चलिए ओम नमः सिद्धेभ्य जम जम्मि देसे जीर्ण विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन्द्रणीयदम् जम्मं वा अहवमरणं वा तं तत्सतं मि देसे तेन विहाणेन तं मि कालं मि कोसकदिवारेदुम् इन्दो वातः जिनिन्दो वा व्यवस्थित की व्यवस्था को पिराने में लगे क्यों हो अहो फिरते फिराने में कहो कोई फिरा क्या है वृथा दुनिया के भोगों में जीवन खोने लगा क्यों है अहो अब तो समझ चेतन वृथा पर में लगा क्यों है अहो अब तो समझ चेतन वृथा पर में लगा क्यों है। अपनी चर्चा यहाँ पर जैन धर्म का महान सिद्धांत क्रमबद्ध पर्याय पर अपन ने चर्चा प्रारंभ की थी। क्रमबद्ध पर्याय को अन्य दर्शन भी किसी न किसी रूप में स्वीकार जरूर करते हैं। जैसे अल्लाह की मर्जी के बिना राम ने जैसा चाहा वैसा होगा, लेकिन अंतर क्या है अन्य दर्शन और जैन दर्शन में? जैन दर्शन ये मानता है कि पर्याय जो एक के बाद जो क्रमबद्ध है उसे सर्वज्ञ भगवान ने बताया है, बनाया नहीं है। और अन्य दर्शन क्या मानते हैं? वो ऐसा मानते हैं कि भगवान इसको सृष्टि का करता है, भगवान सबको सुखी दुखी कर सकता है, ये उनकी मान्यता है। तो अपनी चर्चा इस प्रश्न पर यहाँ पर चल रही थी। इसमें पेज नंबर 6 है। पेज नंबर 6 है, उसका दूसरा और तीसरा पैराग्राफ का अपन सारभूत चर्चा करेंगे। प्रश्न अपना ये उपस्थित था यहाँ पर। इस प्रश्न पर हमने चर्चा की थी। पूर्व में क्रमबद्ध पर्याय किसे कहते हैं इस विषय पर चर्चा की थी। अब हम आज चर्चा कर रहे हैं कि सर्वज्ञता को क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि का सबसे ठोस कारण, प्रबल कारण, नियामक कारण क्यों कहा गया है? क्या सर्वज्ञता के बिना क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि नहीं होगी क्या? तो यहाँ ये कहते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में सबसे प्रबल कारण सर्वज्ञ है। जैसे धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, जहां धुआं होता है वहां हमें अग्नि का ज्ञान होता है। और अग्नि का और धुएं का अविनाभाव संबंध है कि जहां जहां अग्नि होगी वहां वहां धुआं, और जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होती है। अग्नि के बिना धुएं की सिद्धि नहीं और धुएं के बिना अग्नि की सिद्धि नहीं। तो अग्नि का ज्ञान करने के लिए प्रबल हेतु, ठोस कारण कौन है? धुआं।
क्योंकि धुएं को देखकर ही कैसा है हमें अग्नि का ज्ञान हुआ है। उसी प्रकार से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में प्रबल हेतु ठोस कारण कौन है? बोले सर्वज्ञता, सर्वज्ञ। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञ ने जैसा बताया है वैसा ही तो हम जानते हैं ना। हमने कल कई उदाहरणों के माध्यम से इसको देखा था, सिंह के उदाहरण के माध्यम से देखा था, द्वारका नगरी जली उसके माध्यम से देखा था ना। इस प्रकार से यहाँ कहते प्रत्येक वस्तु का परिणमन को संपूर्ण जानने के लिए सर्वज्ञ भगवान ही है। तो इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि सर्वज्ञता से ही क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है, क्योंकि हम तो नहीं जानते ना, हम भावी पर्याय को तो नहीं जानते हैं। भूत की पर्याय को तो हम जानते हैं, लेकिन भावी पर्यायों को हम नहीं जानते हैं। इसलिए यहाँ पर क्रमबद्ध की सिद्धि के लिए सर्वज्ञता को प्रबल हेतु कहा गया है। अब यहाँ ये कहते हैं कि एक बात और विशेष ध्यान देने योग्य है। धुआं अग्नि का ज्ञान कराता है, धुआं अग्नि को उत्पन्न नहीं करता। क्या कहा? फिर से, धुआं अग्नि का ज्ञान कराता है लेकिन धुआं अग्नि को उत्पन्न नहीं करता है। उसी प्रकार से तो इसको अपन आगम की भाषा में कहेंगे कि अग्नि उसका धुएं का कैसा है? ज्ञापक हेतु है, कारक हेतु नहीं है। क्या कहा? धुआं अग्नि का ज्ञापक हेतु, ज्ञापक मतलब ज्ञान कराने वाला है, वो धुआं अग्नि को उत्पन्न कराने वाला नहीं है। उसी प्रकार सर्वज्ञ सर्वद्रव्य पर्यायो सु केवलस्य, संसार के जितने भी जीव हैं उन सब को उनकी सबके द्रव्य गुण और पर्याय का ज्ञान कराते हैं, उस पर्याय को उत्पन्न कराने वाले नहीं हैं। तो सर्वज्ञ कैसे हैं? क्रमबद्ध पर्याय के ज्ञापक हेतु हैं, कारक हेतु नहीं है। और उसी प्रकार सर्वज्ञता से क्रमबद्ध पर्याय की व्यवस्था का ज्ञान होता है। सर्वज्ञ भगवान वस्तु के परिणमन के कर्ता नहीं है। जो प्रत्येक वस्तु क्रम से निश्चित है उसको कैसा है बताते हैं। सर्वज्ञता क्रमबद्ध पर्याय का ज्ञापक हेतु कारक हेतु नहीं, इसीलिए सर्वज्ञ का ज्ञान और वस्तु का परिणमन दोनों स्वतंत्र हैं। क्या कहा? फिर से, अपने यहाँ तो जैन दर्शन वस्तु स्वतंत्रता का संखनाद करता है कि सर्वज्ञ का ज्ञान और वस्तु का परिणमन दोनों कैसे स्वतंत्र है, कोई किसी के अधीन नहीं है। देखिए, दर्पण में प्रतिबिंब झलकता है तो दर्पण को प्रतिबिंब की पराधीनता नहीं है और जो झलकता है उसको दर्पण की पराधीनता नहीं है। दर्पण का स्वभाव झलकाना है और ज्ञेय पदार्थों का कार्य झलकना है। उसी प्रकार से सर्वज्ञ के ज्ञान में जो वस्तु का परिणमन होता है तो ज्ञान उनका स्वतंत्र है और वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है। सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार वस्तु का परिणमन होगा ऐसा नहीं है, और वस्तु का परिणमन जैसा है वैसा सर्वज्ञ ने जाना है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं। अब एक प्रश्न और उपस्थित होता है इसमें। क्या प्रश्न उपस्थित होता है? हम वस्तु के परिणमन को क्रम से नहीं जानते। कौन? हम मतलब छद्मस्त, हम सब संसारी प्राणी। हम वस्तु के परिणमन को स्वतः कैसे हैं? क्रम से नहीं जानते हैं। लेकिन पर्याय क्रम नियमित है, क्या यह मान्यता सही है? देखो, हम वस्तु के परिणमन को क्रम से नहीं जानते हैं, सर्वज्ञ तो जानते हैं।
तो इस अपेक्षा से देखो, सर्वज्ञ के अनुसार तो आप पर्याय को क्रम नियमित मानो, क्रमबद्ध मानो। देखो, क्रम नियमित और क्रमबद्ध दोनों शब्द का एक ही अर्थ होता है। प्रवचन सार में पेज नंबर बताएंगे? नहीं, मैं है ना वो निर्देशिका में से देख रही हूँ, है ना। बाकी जो अपन जो पढ़ रहे हैं ना, वो उसी का भाव है। पेज नंबर जो बुक में है क्रमबद्ध पर्याय? हाँ, 6 नंबर, जो सर्वद्रव्य पर्यायसु केवलस्य अंतिम अंतिम का है वो। ठीक। हाँ, तो यहाँ अपना प्रश्न उपस्थित होता है कि ठीक है, सर्वज्ञ का ज्ञान तो आप क्रम नियमित मानो, क्रमबद्ध मानो, लेकिन हमारा ज्ञान, क्योंकि हम तो त्रिकालज्ञ नहीं है ना, हम तो तीनों काल की पर्यायों को नहीं जानते हैं ना, तो हमारा ज्ञान अक्रम नियमित मानो। क्या प्रश्न है कि हर वस्तु का परिणमन का क्रम नहीं जानते, हम नहीं जानते हैं, इसलिए हमारा ज्ञान तो अक्रम नियमित जानो, और सर्वज्ञ का कैसा है ज्ञान, क्रम नियमित जानो, क्योंकि सर्वज्ञ सब कुछ जानते हैं, परंतु हम तो नहीं जानते हैं ना। हमारे क्षयोपम ज्ञान की पर्याय का क्रम अनियमित माना जाना चाहिए, ऐसा शिष्य का प्रश्न है। परंतु हमारे न जानने से परिणमन अनियमित कैसे हो जाएगा? देखो, किसी ने हमसे पूछा कि कल कौन सा दिन है, कहा मालूम नहीं। हमने क्या कहा? हमें मालूम नहीं है। तो हमारे मालूम होने से, वैसे कल मंडे है और हमें मालूम नहीं है, तो मंडे की जगह ट्यूसडे नहीं हो जाएगा वो। तो हमें नहीं मालूम है, हमारे क्षयोपम ज्ञान की अपेक्षा से पर्याय कोई अक्रम नियमित नहीं हो जाएगी। कि हम ऐसा माने कि सर्वज्ञ के अनुसार तो आप प्रत्येक पर्याय को क्रमबद्ध मानो, और हमारे क्षयोपम ज्ञान की अपेक्षा से उसको अक्रमबद्ध मानो, अक्रम नियमित मानो। तो बोले ऐसा नहीं है। हमारे ज्ञान में पदार्थ का परिणमन का क्रम ज्ञात न होना, ये तो हमारी अज्ञानता का सूचक है। भाई, हमें नहीं मालूम है कि कल मंडे है, ये हमें नहीं मालूम है, तो ये तो हमारी अज्ञानता का सूचक हुआ ना। वो सर्वज्ञ की अज्ञानता का सूचक तो नहीं हुआ। तो इस प्रकार पदार्थ का अनियमित परिणमन नहीं है। प्रत्येक पदार्थ अपने क्रम नियमित ही होता है, क्रमबद्ध ही होता है, उसको आगे पीछे टालने में कोई भी समर्थ नहीं। इंद्र और जिनेंद्र, आपने पंक्तियां सुनी हो, तीर्थंकर की नहीं चली, मौत नहीं टली, तो अब क्या करिए, जिस पंथ चले उस पंथ सदा आचरिए। जब तीर्थंकर की भी नहीं चलती है और मौत नहीं टलती है, और हम जो क्षोभसम ज्ञान वाले अल्पज्ञ अल्प वीर्यवान, हम पर्यायों के क्रम को आगे पीछे करने में लगे रहते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार भी पर्याय क्रमबद्ध है, और हमारा हम नहीं जानते हैं तो भी प्रत्येक पर्याय कैसी है, क्रमबद्ध है, और अगर हम नहीं जानते हैं, ये हमारी अज्ञानता का सूचक है। तो इस प्रकार से अपन ने चर्चा की है। इसमें आगम के कई उदाहरण आए हैं। पेज नंबर 6 पर देखो, आया ना, सर्वद्रव्य पर्यायसु केवलस्य। इसमें देखो, और ऊपर सर्वद्रव्य के ऊपर का पैराग्राफ देखो, पर इसका यह अथक प्रयास निष्फल ही रहता है, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं तो निकलने का कहां से है। यह कैसे हो सकता है? वह सर्वज्ञ तो माने, पर भविष्य को नहीं माने। सर्वज्ञता को तो मानता है, लेकिन कहते कि जो सर्वज्ञ ने भविष्य की पर्याय निश्चित बताई है, उसको नहीं मानता है।
तो सर्वज्ञ को माने लेकिन सर्वज्ञ की नहीं माने। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं, लेकिन तत्वार सूत्र में सूत्र आया है कि सर्वद्रव्य पर्यायसु केवलस्य। क्या अर्थ हुआ? सर्वद्रव्य मतलब जितने 6 द्रव्य हैं, उस द्रव्य के, उनके गुणों की और उनकी पर्यायों को सर्वज्ञ कैसे है, एक समय में एक साथ जानते हैं। कल अपन चर्चा की थी ना। तो इस प्रकार से केवल ज्ञान का विषय तो क्या हुआ? समस्त द्रव्य और उसके त्रिकालवर्ती पर्याय, वर्तमान, भूत और भविष्य, तीनों कालों, तीनों पर्यायों को सर्वज्ञ एक साथ जानते हैं। इसलिए सर्वद्रव्य पर्यायसु केवलस्य, केवली भगवान सब द्रव्यों को और उनकी पर्यायों को एक समय में एक साथ जानते हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है ना, कि देखो अभी आगामी 24 आई नहीं है, लेकिन आगामी 24 के तीर्थंकरों के नाम, उनके माता पिता कौन होंगे, उनको किन किन निमित्त से वैराग्य होगा, उसकी सारी चर्चा आगम में आ गई। तो अगर निश्चित नहीं होता तो सर्वज्ञ की वाणी में कैसे आता, दिव्य ध्वनि में कैसे आता? इसीलिए यहाँ कहते हैं, देखो जो कुछ हो चुका है, पढ़िए लास्ट में, जो कुछ हो चुका है, हो रहा है, भविष्य में होने वाला है। हो चुका मतलब भूत की पर्याय, हो रहा है मतलब वर्तमान की पर्याय, और भविष्य में होने वाला है वह कैसा है, वो भावी पर्याय। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में वह सब वर्तमान वत स्पष्ट झलकती है। आपने द्वारका नगरी के बारे में सुना होगा ना, कि द्वारका नगरी जलने वाली थी, लेकिन जलने वाली तो जब थी, लेकिन केवली को वर्तमान में वो कैसे धू धू करती द्वारका नगरी, स्वर्ण की नगरी जलेगी, उनको अभी से अपने ज्ञान में गुरुदेव श्री फरमाते थे कैसा दिखता है, जैसे हमारे हाथ पर रेखाएं कितनी स्पष्ट दिखाई देती है, उसी प्रकार से केवली को वर्तमान, भूत और भविष्य की सभी पर्याय बिल्कुल वर्तमानवत दिखाई देती है। हमें तो ऐसा लगता है कि वो भविष्य में जलने वाली है, लेकिन उनको अभी भी वर्तमान में ही ऐसी जलती हुई दिखाई देती है। वो हमें तो अभी कोरोना का लगता है, उनके केवली के केवल ज्ञान में तो कब से आ गया है, इस प्रकार कोरोना होगा, इस प्रकार महामारी फैलेगी, इस प्रकार से होगा। ये सब केवली के ज्ञान में देखो खचित है। और देखो कर सकते तो कर लेते ना, कितने सारे देश लगे हुए हैं, कर सकते तो कर लेते ना। इसलिए इन सब बाह्य लौकिक उदाहरण से भी हमें क्रमबद्ध पर्याय का कैसा है, ठोस निर्णय होता है और विश्वास होता है कि एक पर्याय को भी हम आगे पीछे करने में समर्थ नहीं। वो अनंत वीर के धनी आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व की आयु थी उनकी। वो 84 से 83 नहीं कर सके, नहीं तो चले जाते ना जल्दी मोक्ष, क्यों रहते हुए संसार में। तो इसलिए वो तीर्थंकर भी, अनंत वीर के धनी भी पर्यायों को पलटने में समर्थ नहीं है, और हम अल्पज्ञ, और हम उसको फेर फार करने में लगे। व्यवस्थित की व्यवस्था को फिराने में लगा क्यों है? और जब जब भी हमें ऐसी आकुलता हो, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, हम उसको जल्दी कर देते, हमने देर से क्यों किया,
तुरंत इन पंक्तियों को अप्लाई करना, क्योंकि धर्म परिभाषा नहीं प्रयोगात्मक है। तुरंत विचार करना, व्यवस्थित की व्यवस्था को पिराने में लगे क्यों हो, जो देखी वीतरागने, सो होसी वीरा रे, अनहोनी नहीं होत रे, काहे होत अधीरा रे। तुरंत शांति। धर्म ऐसा है, इसका फल नगद का धंधा है। जब विचार करो तब हमें कैसी है तुरंत शांति मिलती है। तो इस प्रकार से और भी इसमें उदाहरण दिए हुए हैं। अपने प्रवचन सार का भी उदाहरण दिया हुआ है, सर्वार सिद्धि का भी उदाहरण दिया हुआ, पेज नंबर 7 पर, पृष्ठ संख्या 7 है, उसमें भी उन्होंने उदाहरण दिया है कि सर्वार सिद्धि में भी इसी बात की पुष्टि की है कि सब द्रव्यों की पृथक पृथक तीनों कालों में होने वाली अनंत पर्याय, इन सब में केवल ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। ऐसा कोई भी द्रव्य और कोई भी पर्याय समूह है जो केवल ज्ञान के विषय से परे हो। देखो, जब सर्वज्ञता की सिद्धि होती है ना, तो हम कितने पापों से बच जाते हैं। हम कोई पाप करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि देखो कोई नहीं देख रहा है, और जब हमें सर्वज्ञ पर विश्वास होता है, क्योंकि पंडित तोरमल जी साहब ने भी लिखा है ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, प्रथम में प्रथम सच्चे देव शास्त्र गुरु का दृढ़ श्रद्धानी। तो इस प्रकार यह कहते, अगर हमें सर्वज्ञ पे भी विश्वास है तो हम कितने पापों से बच जाएंगे। हमें ऐसा लगता है हम कोई पाप कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है। यहाँ कहते सर्वज्ञ के ज्ञान में सर्व द्रव्य पर्यायों से केवल अस्तित्व। वो एक स्टोरी आती ना, छोटी सी स्टोरी आती है। एक राजा था, उसको अपना उत्तराधिकारी चुनना था। उसने अनाउंसमेंट करवाया कि जो एक तिनके के 2 टुकड़े कर देगा, लेकिन ऐसी जगह जाके करना है जहां कोई नहीं देख रहा हो। 4 व्यक्ति आए नगर के, बोले इतना सा काम, और वो तिनके का टुकड़ा लेकर कोई बाथरूम में चला गया, कोई एकांत में चला गया, कोई जंगल में चला गया, कि कोई हमें देख नहीं रहा है। लेकिन उनमें से एक ऐसा था जिसने राजा को आके कहा कि मुझे ऐसा कोई स्थान ही नहीं दिखा कि जहां पर कोई नहीं देख रहा हो। वो केवल ज्ञान का सीसीटी कैमरा तो लगा हुआ है, और उसने आके वो तिनका वैसा का वैसा राजन को दे दिया। राजा ने उसको अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। तो ये जो आगम की जो बातें आती है ना, जैसे सर्वद्रव्य पर्याय केवलस्य, केवली सब द्रव्यों को, उसके गुणों को, उसकी पर्यायों को जानते हैं, अगर ऐसा हमें विश्वास और श्रद्धान हो जाए तो हम पापों से भी बहुत बच जाएंगे और अनंत आकुलता से बच जाएंगे। जो पर्यायों के फेर फार करने में हम लगे रहते हैं, वो 10 नंबर की पर्याय को हम 9 नंबर पर लाना चाहते हैं, 9 नंबर की पर्याय को हम 11 नंबर पर लाना चाहते हैं। ये फेर फार पर्यायों का, उसमें अनंत आकुलता रहती है। और अगर हमें ये विश्वास हो जाए कि जो देखी वीतरागने, सो होसी वीरा रे, अनहोनी नहीं होत रे, काहे होत अधीरा रे, निश्चिंत हो जाते हैं हम, अनंत आकुलता से बच जाते हैं। और इसमें उदाहरण दिया है अपने प्रवचन सार की 39 गाथा का। देखो नीचे से तीसरा पैराग्राफ,
ये अनुत्पन्न, अनुत्पन्न मतलब भविष्य की, विनिष्ट मतलब भूत की पर्याय। सर्वज्ञ के ज्ञान में प्रत्यक्ष न हो तो उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा? प्रवचन सार में ये बात आई है कि जो ना भविष्य की पर्याय और जो भावी भूत की पर्याय और जो भविष्य की पर्याय है, उसको अगर सर्वज्ञ के ज्ञान ने नहीं जाना, प्रत्यक्ष नहीं जाना। देखो, सम्यक दृष्टि के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि सम्यक दृष्टि को जब सम्यक दर्शन होता है तो आत्मा के प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, लेकिन केवल ज्ञान में आत्मा के प्रदेश प्रत्यक्ष दिखते। हथेली में रेखाओं के समान आत्मा के प्रदेश प्रत्यक्ष देखते। देखने का मतलब चक्षु इंद्रिय से नहीं, अनुभव में। तो यहां ये कहते हैं कि अगर क्योंकि वर्तमान भूत भविष्य का सामान्य ज्ञान तो ज्योतिष लोग भी बता देते हैं, लेकिन उनके ज्ञान को दिव्य नहीं कहा है। किसके ज्ञान को दिव्य कहा है ना? जो सर्वद्रव्य उनके गुण और उनकी पर्यायों को सब बिल्कुल स्पष्ट बताते हैं। ऐसे केवली भगवान अगर ये नहीं बताए तो उनके ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा? फिर हमारे और केवली में अंतर क्या रहा? फिर थोड़ा तो हम भी बता देते कि आज संडे, कल मंडे, कल ट्यूसडे है। तो इस प्रकार देखो, एक प्रश्न और नीचे इसमें उपस्थित होता है पेज नंबर 7 में। जो पदार्थ नष्ट हो चुके हैं और जो पदार्थ अभी उत्पन्न नहीं है, उसको केवल ज्ञान कैसे जान सकता है? इस प्रश्न की चर्चा हम कर चुके हैं। हमको लगा भूत की तो जान लेते हैं, लेकिन भविष्य की तो अभी उत्पन्न ही नहीं हुई, तो उसको कैसे जानते हो? भविष्य की पर्याय उत्पन्न नहीं हुई तो भी जाना ना। कौन? कि वो सिंह के साथ भावी तीर्थंकर होने वाला है। अभी वो पर्याय तो नहीं आई है, उस तीर्थंकर की पर्याय तो अभी प्रकट नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उसको भविष्य को जान के बता दिया ना। सारे आगम में चर्चा आई है। अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि प्रथमान योग से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि, करणान योग से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि, द्रव्यान योग से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि, चारों अनुयोग से क्रमबद्ध पर्याय की कैसी है सिद्धि हो सकती है। तो देखो, इसका आंसर करके हम आज की कक्षा समाप्त करेंगे। नहीं, क्या प्रश्न देखो क्या था, फिर से पढ़ते हैं। जो पदार्थ नष्ट हो चुके हैं और जो पदार्थ अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं, उनको केवल ज्ञान कैसे जान सकता है? नहीं, केवल ज्ञान के सहाय निरपेक्ष होने में बाह्य पदार्थ की कोई पराधीनता नहीं है। आंसर उसका है ना, नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान के सहाय और निरपेक्ष होने से बाह्य पदार्थ की अपेक्षा के बिना ज्ञान की उत्पत्ति में कोई विरोध नहीं आता है। उस केवली का, उस सर्वज्ञ का ज्ञान इतना असहाय नहीं है। जैसे दर्पण है ना, दर्पण को किसी की अपेक्षा रहती है कि पदार्थ सामने आएगा तो मैं झलकाऊंगा। मैं झलकाना उसका स्वभाव है। केवल ज्ञान को किसी की पर पदार्थ की सहायता की आवश्यकता नहीं है। वह कैसा है? सहाय और निरपेक्ष, बाह्य पदार्थ से निरपेक्ष रहता है। दर्पण बाह्य पदार्थ से निरपेक्ष रहता है। उसको यह अपेक्षा नहीं रहती है कि अब पदार्थ आएगा तो अब मैं इसको झलकाऊंगा। पदार्थ की पराधीनता उसका झलकाना स्वभाव है। उसी प्रकार से केवल ज्ञान में उसका कैसा है? समस्त पदार्थों का झलकना उसका स्वभाव है। तो वह पर्याय, भविष्य की पर्याय भी उसके ज्ञान में कैसी है? झलकती रहती है। इस प्रकार से हमने चर्चा की है। तो
प्रश्न अपना ये उपस्थित, आज अपन ने 4 प्रश्नों पे चर्चा की है। क्रमबद्ध पर्याय किसे कहते हैं, तो पूर्व में चर्चा हो गई कि सर्वज्ञता की सिद्धि में कर्म क्रमबद्ध पर्याय को हेतु क्यों कहा गया है। और तीसरा प्रश्न क्या था? तीसरा प्रश्न ये था कि भगवान की पर्याय जो केवली ने जानी वो तो क्रमबद्ध हम मानते हैं, लेकिन हमारी पर्याय तो अक्रम नियमित है ना, क्योंकि हम नहीं जानते हैं। तो बोले ऐसा नहीं, तुम नहीं जानते हो, ये तुम्हारी अज्ञानता है। और उसके बाद चौथे प्रश्न पर अपन ने चर्चा की थी कि जो पर्याय अभी उत्पन्न ही नहीं हुई उसको भगवान कैसे जान लेंगे। तो उस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से आया है कि उस केवली को बाह्य पदार्थ की कोई आवश्यकता नहीं। वो असहाय सहाय निरपेक्ष होने से उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं, केवल ज्ञान को वह निरपेक्ष है। इस प्रकार से हमने चर्चा की है। अब अंतिम में हम कैसी है कुछ पंक्तियां बोलकर इसको समाप्त करेंगे। देखो ये पंक्तियां क्यों बोली जाती है, वो इसलिए बोली जाती है कि आप लोग अगर रोज रोज सुनेंगे तो आपको ये पंक्तियां याद हो जाएगी, और अगर याद हो जाएगी तो फिर आप इसका अप्लाई कर सकते हो, इसका अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हो। और अगर याद ही नहीं रहेगी तो हम अपने जीवन में इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। जो होने योग्य ही होता है जब वस्तु स्वयं ही बदलती है, तो तू क्यों रोता गाता है, तू फिकर सोच क्यों करता है। जो होना है सो होता है, क्यों अपनी ताकत खोता है। जो होना है सो होता है, तू फिकर सोच क्यों करता है, तू फिकर सोच क्यों करता है। शेष चर्चा हम आगे करेंगे।